धन्यवाद वीर शर्मा जी का। वीर शर्मा जी ने जो हमने प्रस्ताव रखा उसको अमल करने की जो हमें विश्वास दिलाया है, इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और हमें सभी साथियों को बैठे, जितने भी समाज के बैठे आज पूर्णतः ब्राह्मण समाज के बैठे। और सबसे बुजुर्ग हमारे साथी जो मैं इस संगठन को शुरू किया था, देवीलाल जी बैठे पीछे ठहरेंगे बुजुर्ग है, जिन्होंने हमारे को देवीलाल जी, छबीलदास जी, तेलूराम जी और रामजी राज जी एक्सपायर हो गए। ये 5-7 आदमी थे जिन्होंने हमें चलना सिखाया और आज हम इनके दिखाए द्वार पर चलकर काम करना सीख रहे हैं। इसी के हमने तत्वाधान पर बस स्टैंड पर परशुराम प्याऊड़ा रखी है। वो साथी जाए बस स्टैंड पर देखे बाबा की फोटो पर निश्चय फोटो। अभी हमने दृष्टि कमल गुप्ता जी मिलकर परशुराम चौक का विस्तार के लिए बढ़िया उसको बढ़ाने के लिए तैयारी करी, उसका उद्घाटन किया और जिसका उद्घाटन भी हमने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं देवराज जी इनके हाथों कराया, ताकि हमारे बुजुर्ग है कि इस बात को याद रखें कि आपने जो किया है वो निष्फल नहीं अब काम हो रहा है। और मेरे बुजुर्ग राजेंद्र जी बैठे हैं, इनके साथ में कुछ खेला हूँ। तमाम साथियों का मैं यहाँ आए और इनसे मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि हर वार्ड में अपने अपने वार्ड में अपने अपने मोहल्ले में अपनी एक टीम बनाओ ब्राह्मण समाज की। और आपको संगठन है श्री परशुराम संगठन का प्रधान सदस्य बना दूंगा, ताकि आप इसके आगे लेके चलते रहोगे। और मैं वार्ड में जहां हमारे अत्यधिक ब्राह्मण समाज के वोट है वहां तो कम से कम वार्ड में हमारा एमसी खड़ा होना चाहिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे वेद पुराण जी योगाचार्य और हमारी समिति के शिक्षा के संचालक भी है, वेद कहीं आए अपनी बात रखें ताकि इसको जल्दी हम पूरा कर सकें। वेद प्रकाश शर्मा जी। सम्मानित नमस्कार। मेरा तो एक सुझाव है कि जैसे उन्होंने आज इसी में करते हुए हैं, इसी प्रकार सभी वार्डों में अपनी इसी प्रकार एक कमेटी बनाए कि अपने भगवान परशुराम की कमेटी बना करके उसके अंदर अपने वार्ड का प्रधान मेंबर्स के जो पद होते हैं हर वार्ड में, जैसे हमारा 20 वार्ड के अंदर बन गई है और उसके बाद 20 वार्ड इकट्ठे होकर कहीं भी एक जगह पर प्रोग्राम करें और उसमें समाज ज्यादा ही ज्यादा भागीदारी दिखाए तो राजनीति को इसका प्रभाव पड़ेगा और उससे हम किसी देश के लिए ये मेरा सुझाव है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे मध्य ब्राह्मण समाज में उप प्रधान श्री राम भोजी जी बैठे, मेरे बड़े भाई हमारी समिति के प्रधान भी इकाई के जन सेवा समिति के वार्षिक इकाई के प्रधान है। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मैं मां शारदा को नमन करते हुए मैं सबसे पहले नमन करता हूँ परम पिता परमात्मा को, जो हमारे इस प्रांगण में यहाँ हाजिर है और आशीर्वाद लेते हैं। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, जो आज हमारा ब्राह्मण समाज सदियों से टूटता चला आ रहा है और टूटते टूटते यहाँ आगे कि यहाँ गोत्र तक भी आ चुके। मैं लगभग 24-25 साल से ब्राह्मण सभा से जुड़ा हूँ। जो अब की बार जो ऐसा खेल खेला गया, इसमें मैं उप प्रधान होते हुए हमारी कोई सलाह नहीं लगी, ना कोई मीटिंग भी गई और एक मतलब साजिश के तहत ये काम हुआ। इसका मेरे को दुख है और मैं उप प्रधान होने के नाते पूरे समाज से क्षमा मांगता हूँ। पहली बात, मुगलों के टाइम से हमारा समाज टूटता चला है। मुगलों ने दबाव दिया, या तो धर्म छोड़ो या पैदा उठाओ। वाल्मीकि भी हमारे भाई थे। जांगिल देश में जो रथ और मूर्तियां बनाते थे, अंगिरा ऋषि की औलाद जो जांगिल ब्राह्मण है, उनको तोड़ा गया राजनीति में। हमने फिर सीमित रहे। फिर सरस्वत नदी के किनारे जो रहते थे, क्या ये बात है? वो सरस्वत ब्राह्मण वो भी हमारे से अलग, खंडेलवाल ब्राह्मण वो भी हमारे से अलग, पारिक ब्राह्मण वो भी हमारे से अलग।
भट्ट ब्राह्मण वो भी अलग, मतलब हमारे को टूटते टूटते यहाँ तक आ गए कि आज हमारी कोई भी पूछ नहीं है। राजनीति में किसी भी पार्टी में कोई पूछ नहीं है। जैसे अभी हमारा भाई योगेंद्र शर्मा भगवान परशुराम जन सेवा समिति ने जो काम किए, इन्होंने बहुत संघर्ष किया, एक दूसरे को तोड़ने के लिए भी बहुत संघर्ष किया और बार बार संघर्ष करते रहे, लेकिन फल क्या मिला? फल मिला कि एक दूसरे की तारीफ, अरे योगेंद्र नंबर बना देगा, ये बना देगा। हमारा यहाँ पहुँचे हुए हैं, जानते हैं क्या मसला है और किस विषय को लेकर ये मीटिंग आयोजित की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रधान जी से, सतपाल जी से, जो चेयरमैन भी रहे हैं। तो सतपाल जी अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो आपको, आपका चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद। दूसरा, मैं सत्यपाल शर्मा, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी उकलाना, अब जो ना कष्ट निवारण समिति का सदस्य हूँ हिसार ज़िले में, और मैं इंटरनेशनल भगवान इंटरनेशनल संगठन का जो ना जी मैं ज़िले का अध्यक्ष हूँ। उस नाते से आज एक ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर एक निर्णय हुआ है कि हम जो ना सरकार से एक मांग करते हैं, हम एक प्रस्ताव भेजेंगे कि हमारा ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाया जाए। तो कुछ शांत तरीके के मुद्दे रहे हैं या कुछ गर्माहट भी इन मुद्दों में रही है? आप लोगों का कैसे शोषण हुआ है या आप लोगों को कैसे इस पार्टी से बेनिफिट मिला है या आप कैसे रुष्ट हैं? देखो, समाज है ना, अब सारे समाज का पूरा आकलन हुआ है, सरकार को भी हुआ है, औरों को भी, दूसरी पार्टियों को हुआ है। ब्राह्मण समाज का 80% वोट जो ना भारतीय जनता पार्टी को गया है और मेरा निवेदन है पार्टी से कि वो जो ना इस बात को सोचे कि समाज आपके साथ है, समाज का भी आपको सोचना चाहिए। दूसरा, हमारी एक निवेदन है कि जो अभी राज्यसभा की सीट खाली होगी, उस सीट पे ब्राह्मण समाज का सदस्य ही होना चाहिए। ये बिल्कुल हमारी मतलब संगठन के हिसाब से हमारा एक जो ना बिल्कुल बोल्ड फैसला है पूरे समाज के हिसाब से, और वो हम प्रस्ताव जल्दी ही सरकार को भेजने वाले हैं। और हम जो ना जी 11 आदमियों की कमेटी जाएगी, अभी जो ना मुख्यमंत्री से मिलने का जो ना समय लेंगे और हम ये बात रखेंगे उनके सामने। पहले भी हम गए हैं लेकिन ये बात नहीं रखी गई, लेकिन हम विधिवत रूप से ये 5, 7, 10 दिन में जब भी समय मिल गया हम रखेंगे कि बस सीधी सी बात। तो ब्राह्मण समाज की अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति तो यही होगी कि समाज हम जो ना जी चाहते हैं कि वे एकजुट होकर के अपनी बात रखे, अपना जो ना जी सुझाव भी दे, और अपना जो ना रणनीति है कि भाई हमारे जो ना हिसार के अंदर 20 वार्ड हैं, उनमें हम इकाई का जो ना जी संगठन तैयार कर रहे हैं, पूरे ज़िले में तैयार कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे तैयार कर रहे हैं। और हम आगे जो ना जी ये अपेक्षा रखेंगे कि हमारी जो ना जी जहाँ भी सुनाई हो, हमारा समाज वहीं अपना जो ना जी अपना योगदान दे। तो जैसा सतपाल जी ने बताया कि जो है पार्टी के ये कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन हैं और पार्टी के विषयों को लेकर के जो है इन्होंने अपनी बात रखी। अब हम जानते हैं ब्राह्मण समाज के नेताओं से कि वो पार्टी से हटकर क्या बातें करते हैं। मैं HK शर्मा, शिक्षाविद और भगवान परशुराम जन सेवा समिति का संरक्षक। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे बहुत बेरोज़गार हैं और उनको रोज़गार कैसे मिले, तो ये जब तक बन नहीं सकती जब तक राजनीति में हमारी कोई पैठ नहीं रहेगी। और क्योंकि राजनीतिक लोग ही आगे आएंगे, हमारे कुछ आगे प्रोफेसर अपना ज्योति राजेश प्रताप विश्वास सभी देवदार जी, सभी अश्विनी नरेंद्र शर्मा, सुरेश, सभी का मैं सभी का मैं, और खास करके योगेंद्र का जो इसमें जोड़ रहा है हमें सबको, बहुत ही अच्छा प्रबुद्ध व्यक्ति आज हमारे समाज में इकट्ठे हो रहे हैं। सतपाल जी ने भी सभी ने जिक्र किया कि हम समाज में कैसे उठ सकते हैं। समाज में देखो, एक तो रोजगार सबसे पहला आज के वक्त है,
हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, मगर ठीक है, काम धंधा कर रहे हैं, प्राइवेट धंधा कर रहे हैं, गुजारे लायक काम कर रहे हैं। जो पहले लड़की मैं कहूँगा जैसे मैं यहाँ पहुँचे हुए जोगेंद्र आर्य नहीं जोगेंद्र सर श्री भगवान परशुराम इंटरनेशनल संगठन के तत्वाधान में प्रदेश में जिला स्तरीय मीटिंग थी है जी। और इस मीटिंग के अंदर ब्राह्मण समाज व क्षत्रिय बिरादरी के समाज को उत्थान के लिए ये मीटिंग थी। ब्राह्मण समाज का जैसे अपमान हो रहा है आज, उसको कैसे बचाया जा सके, राजनीतिक स्तर पर इस समाज को आगे कैसे निकाला जा सके, उसके लिए हमने फैसला लिया है, विचार किया है कि हर वार्ड में हमारा एक एक पार्षद व्यक्ति खड़ा हो, जिले के अंदर विधानसभा के अंदर भी हमारा साथी चुनाव खड़ा हो, जितने हमारे वोट हैं वो वोट लें और उसको कामयाब बनाएं और हमें अपनी एकता और अखंडता को दिखाएं। भगवान परशुराम इंटरनेशनल संगठन समाज के हित के लिए काम करेगा, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए काम करेगा और जितने भी समाज के काम होंगे अन्य समाज के होंगे, ब्राह्मण तभी है जब अन्य समाज का भला कर सकेंगे। हम अपना भले से पहले अदर समाज को हमारे साथ जोड़ के चलेंगे तो ब्राह्मण है, अन्यथा ब्राह्मण नहीं है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें क्या उठापटक करने वाले इसमें हैं? अगर बीजेपी सरकार ब्राह्मण समाज का मान सम्मान देगी, जैसे और समाजों को जो सरकार दे रही है, तो सरकार का हम समर्थन करेंगे, अन्यथा जैसा सरकार करेगी वैसा हम कर देंगे। तो बीजेपी में आस्था ज़्यादा रखते हैं? नहीं, मैं किसी संगठन में आस्था, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हम तो सामाजिक हमारे संगठन में आस्था रखते हैं। सामाजिक संगठन जो फैसला लेंगे उस फैसले को काम करेंगे, हमारा राजनीतिक पार्टी कोई सरोकार नहीं है।